हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी NaCl का, क्योंकि NaCl से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था, हमारा सेकेंड केस था जिसमें हमने पॉइंट बनाया हुआ था A और B करके, जिसमें हमने A लिया था कंसेंट्रेटेड रहेगा जब हमारा NaCl तब, और जब हमारा डाइल्यूट रहेगा तब। तो कंसेंट्रेटेड वाला हमने पहले देख लिया था, चलिए हम डाइल्यूट के केस में देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमने देखा था बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा था सेकेंड केस फर्स्ट में हमने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट को लिया था, केस सेकेंड में हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट देख रहे थे। केस सेकेंड इसको हमने लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। और इसके दो पार्ट हमने बनाए थे A और B करके। A हमारा जब कंसेंट्रेटेड NaCl हो और दूसरा डाइल्यूट NaCl होता। तो पार्ट A को हमने देख लिया था अपने पिछले लेक्चर में, और जिन बच्चों ने देखा हो तो प्लीज केमिस्ट्री वाला पंकज पांडे नाम सर्च करके हमारे सारे वीडियोस को देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चों प्लीज लेक्चर एक भी मिस न करें, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम देखेंगे अपना सेकेंड केस का B नंबर। सेकेंड केस का B नंबर देखेंगे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऐसे नहीं, एक्वस तो है लेकिन डाइल्यूट रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, लेकिन ये हमारा कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। कैसा रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा बच्चों, कि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तभी तो NaCl डाइल्यूट होगा। अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो NaCl कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। यानी इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में देखिए, इसको मैं फिर स्ट्रक्चरली आपको दिखा देता हूं। ये हमारा कोई NaCl है इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारे इलेक्ट्रोड है, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ था। NaCl है और इसमें हमने पानी भी मिला के रखा। जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, NaCl का कंसेंट्रेशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंसेंट्रेशन कम हो जाता है तो उसको डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा तो हम क्या मान लेंगे कि उसमें हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम कैसा होता है, इनर्ट होता है, जो कि रिएक्शन नहीं करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस से। चलिए देखते हैं हम। ये हमारा एक्वस NaCl है और वो भी कैसा है, डाइल्यूट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये दोबारा मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। एक्वस NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जो कि डाइल्यूट फॉर्म होगा। क्या, ये हमारा NaCl और ये हमारा पानी। NaCl आयोनाइज होगा किसमें, Na+ और Cl- में, और पानी हमारा H+ और OH- में। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमको यहाँ पे अपनी SRP भी बनानी पड़ेगी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। SRP वाली जो सीरीज है हमारी, SRP वाली सीरीज में सबसे ऊपर यहाँ लिखेंगे SRP। और SRP क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। सबसे पहले लिथियम था, सोडियम था, जिंक था, आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, Cl-, OH-, NO3-, SO4(2-) और F-। ये हमारी सीरीज थी। सीरीज थोड़ा सा लेना जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, इस NaCl, ये जो NaCl हमारा Na+ और Cl- में टूटेगा, और H2 हमारा H+ और OH आएंगे। इनमें से लार्ज क्वांटिटी किसकी है, ये लार्ज क्वांटिटी है भाई। लार्ज क्वांटिटी में रहेगा ये, तभी तो जाकर के डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तो ये लार्ज क्वांटिटी में हमारा। अब एक तरफ हम लिख देते हैं एनोड की रिएक्शन, यानी एनोड पे क्या होने वाला है। एनोड होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे होने वाला ऑक्सीडेशन। और पॉजिटिव में जाएंगे कौन कौन से, निगेटिव वाले जाएंगे, यानी Cl- और OH-, ये दोनों जाएंगे। इधर हम देख लेते हैं बच्चों कैथोड का। कैथोड इधर मैं लिख दे रहा हूं। कैथोड होता है निगेटिव और इस पे होता है रिडक्शन। और जब ये
निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इस पे जाएंगे कौन कौन, पॉजिटिव वाले यानी Na प्लस और H प्लस, Na प्लस और H प्लस। इन दोनों में से कोई एक जाएगा और इधर इन दोनों में से कोई एक जाएगा। जो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वो जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने, और जो ज्यादा पावरफुल इधर हो जाएगा वो जाएगा कैथोड पे रिडक्शन करने। तो बच्चों कंसेंट्रेशन जब हमारा NaCl का ज्यादा था, जब NaCl कंसेंट्रेटेड फॉर्म में था यानी पानी की मात्रा कम थी, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जिसकी एसआरपी एनोड पे हमने क्या देखा था, एनोड पे हमने देखा था ऊपर जो पहले पड़ेगा, यानी जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा वो जा रहा था एनोड पे ऑक्सीडेशन करने। भाई इनमें से जो ज्यादा पावरफुल यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन, पावरफुल मतलब जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला पावर वो जाएगा। यानी कंसेंट्रेटेड जब NaCl था तो हमने देखा ClOH आयन, ClOH आयन। एसआरपी क्या बताती है हमको, रिडक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी सबसे नीचे कौन है, सबसे ज्यादा रिडक्शन वाला, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, ऑक्सीडेशन वाला। इन दोनों में ClOH आयन में Cl जा रहा था, हमने देखा था यहां से Cl उठ के गया था। कैथोड पे हमने क्या देखा था, जिसकी कैथोड पे होता है क्या, रिडक्शन, जिसका ज्यादा रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पावर ज्यादा होगा वो जाएगा। भाई कॉम्पिटिशन हो रहा है दोनों में। तो अब Na प्लस और H प्लस में, Na यहां है, H यहां है। नीचे की तरफ क्या होता है, एसआरपी बढ़ती है, H का रिडक्शन ज्यादा था, H जा रहा था। लेकिन यहां पे कुछ अलग होने वाला है, यहां पे हमको देखनी है लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। अब देखिए Cl माइनस और OH आयन में लार्ज क्वांटिटी किसकी है, ये डाइल्यूट फॉर्म में, यानी इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। जब इसकी ज्यादा मात्रा हो जाएगी बच्चों तो ठीक है, Cl और Na पावरफुल तो हैं, लेकिन एक अगर आदमी है तो उसके पास पावर कम रहेगा, और अगर हजारों तादाद में आ जाएंगे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, OH का इस इलेक्ट्रोलाइट में OH की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जिसके चलते इसका पावर कम हो जाएगा और OH का होने लग जाएगा यहाँ पे क्या, रिडक्शन। यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा, OH का। तो OH का जब रिडक्शन होगा तो OH माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सॉरी OH का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और OH इस फॉर्म में रहता नहीं है, OH रहता है H2O के फॉर्म में। इसका सेकेंडरी चेंज, ये प्राइमरी चेंज है हमारा, ये प्राइमरी चेंज है हमारा, और ये बना ले जाएगा क्या, H2O प्लस O। पहले कि ये इतना मिलकर के क्या बना ले जाएगा, H2O। और एक O एग्जिस्ट करता नहीं, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में। जब O2 फॉर्म में हो गया, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो इधर भी दो ऑक्सीजन होंगे। जब इधर दो तो ये भी बैलेंस, ये भी दो, ये भी दो। अब ये दो H इधर हो गए तो इधर कितने हो जाएंगे, 4 OH, तो इधर भी 4 OH होने चाहिए, इधर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 4 OH, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। ये तो बात होगी एनोड की। चलिए कैथोड पे देखते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए H प्लस की मात्रा ज्यादा है, Na की मात्रा कम है, तो किसका रिडक्शन होगा, H प्लस की, जाहिर सी बात। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात सही हो जाती है, रिडक्शन पावर के केस में भी देखें तो H का रिडक्शन पावर Na की अपेक्षा ज्यादा है, पर लॉजिक यहाँ ये नहीं लगेगा। लॉजिक लगेगा क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में है तो लार्ज क्वांटिटी में हमारा H प्लस रहेगा, तो H प्लस जब हमारा लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और चेंज हो जाएगा H में। H हमारा H2 फॉर्म में रहता है तो ये हो जाएगा 2 इधर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो होता है ये पूरा जो होता है ओवरऑल। एनोड पे हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, और कैथोड पे हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जबकि जब हमारा कंसेंट्रेटेड NaCl था तो कैथोड पे तो हमारा हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, पर एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस मिल रही थी। एनोड पे हमारे क्या मिल रही थी, क्लोरीन गैस मिल रही थी। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर न देखा हो तो प्लीज जाकर के आप मेरे चैनल पे जाकर के पूरा लेक्चर देख सकते हैं, आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। और कैथोड पे मिल गया हमको हाइड्रोजन गैस। अब इसकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं हम। इसकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 O और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही ये 4OH 2H और ये 2H ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे 4OH
माइनस इधर जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2 और प्लस O2। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी इसकी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो मैंने प्राइमरी चेंज आपको दिखाया, सेकेंडरी चेंज आपको दिखाया है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसकी बच्चों तो कुछ इस तरह से हो जाएगी पूरा। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, एक ऑक्सीजन गैस, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को जरूरत पड़ती है कितने इलेक्ट्रॉन की? 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। जबकि यहां देखा जाए तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब देखिए बच्चों यहां पे हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी बैलेंस हमको करना पड़ेगा। इन सबको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करेगा। ये हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये हो जाएगा 2H2। कितना हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये तो 2 मोल हो गया। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है आपको बच्चों, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ O2 गैस के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए बच्चों हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए हमको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता कैसे चला? इस रिएक्शन के थ्रू। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए हमको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 4, तो 1 मोल के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ही रिएक्शन को हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, चलिए रफ कर दूंगा, तो चलिए रफ कर दूंगा। तो एनोड पे क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी एनोड पे? पॉजिटिव है। 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 2H2O और प्लस O2। यही था हमारा ओवरऑल। और कैथोड पे हमारी क्या हो रही है? इसको इधर लाकर लिखते हैं, यहां लिख देते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 2H2। अब इनको हम क्या करें? फिर से एक बार करें, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट इज कॉल्ड 4H प्लस 4OH माइनस, और ये बन गया हमारा 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। ये हमारा गैस कैथोड पे, और ये हमारी गैस एनोड पे मिलेगी। साथ में पानी भी मिल रहा है। अभी इसको आपको और सॉर्ट करना पड़ेगा। 4H प्लस 4OH, यानी क्या हो गया? 4H2 नहीं हो गया? 4H प्लस 4OH माइनस 4H2। तो ओवरऑल रिएक्शन अभी इसकी और मैं अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 2H2O। भाई ये इधर 4H2, इधर भी 2H2, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2H2 हो जाएगा। 2H2O से हमको मिला 2H2 प्लस O2। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, एनोड और कैथोड पे होने वाली कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा यहां पे देखिए बच्चों, NaCl का तो कुछ पता ही नहीं। NaCl देखें अगर हम, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है इसमें पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए इसमें तो 2 मोल ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, 2 मोल ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। इधर देखिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इसी को कैंसिल करके तुम्हारा सारा रिएक्शन बना है। तो 2 मोल ऑफ H2O की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल ऑफ H2O की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको कितनी पड़ेगी? 1 मोल ऑफ H2O के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कितनी जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी।
NaCl बच्चों यहाँ पे केवल एक स्पेक्टेटर का काम कर रहा है, केवल देख रहा है बेचारा वो सारी चीजें क्या कैसे हो रही है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ जरूरत पड़ती है NaCl के लिए, क्योंकि वाटर हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। NaCl को मिला देने से गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसके चलते हमको NaCl की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए NaCl को पानी में मिलाया जाता है डाइल्यूट जब केस आता है तब। तो अगर यहां देखा जाए तो 1 मोल ऑफ हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी रिएक्शन में अगर देखा जाए तो वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, NaCl का तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन इसमें से बन सकता है बच्चों कि 1 मोल ऑफ H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 मोल H2O के लिए हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने देखा भाई ये 2 मोल H2O आया कहां से, 4H प्लस 4H2 ये था 2H2 यानी 2H2O आ गया ये। तो 2 मोल H2O के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल H2O के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आगे और देखते हैं, बात करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमको फाइंड हो गया, कुछ चीजें हमको यहाँ पे फाइंड हो गई हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल H2O के लिए, H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए सारी चीजें यहीं पे, सारी चीजें यहीं पे बच्चों। पर एक चीज जरूरत हो गया, 1 मोल O2O के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे O2 है और इस O2 के लिए देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल O2 के लिए हमको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल H2 के लिए हमको 2, 1 मोल H2O के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया। इससे एक क्वेश्चन और आता है पीएच का, कि इस सॉल्यूशन का पीएच कैसा रहेगा। तो जरा आप देखिए, हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पे मिल रही थी, हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पे मिल रही थी, और ऑक्सीजन गैस हमको एनोड पे मिल रही थी। ऑक्सीजन गैस यानी OH। भाई OH का भी कंजप्शन हो रहा है, H+ का भी कंजप्शन हो रहा है, H+ कैथोड की तरफ जा रहा है, OH- एनोड की तरफ जा रहा है। तो पीएच हमारा इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और Na+ और Cl- के कंसेंट्रेशन का क्या होगा, Na+, Cl-, इनके कंसेंट्रेशन का क्या होगा, इनका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, इनका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट। H+ कंज्यूम हो रहा है, OH- भी कंज्यूम हो रहा है, एनोड पे ही मिल रहा है, और ये हमको कैथोड पे मिल रहा है। तो निकल रही है ये सारी चीजें। तो पीएच हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, पीएच हमारा जो पीएच रहेगा सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने की गुंजाइश थी मैंने आपको बता दिया। बेचारा NaCl इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इसका कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए तो इसका कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। ये केवल एक स्पेक्टेटर की तरह काम कर रहा है। जैसे प्लेग्राउंड में अगर आप देखें तो स्पेक्टेटर्स देखते रहते हैं केवल, खिलाड़ी तो अपना खेलने का काम कर रहे हैं। इधर H+ और H- पूरा खेल रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी। जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी बच्चों, जब किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो उसके पास लड़ने की शक्ति आ जाएगी, उसके पास पावर ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए Na+ और Cl- को H+ और OH- हरा करके खुद ही एनोड और कैथोड पर कब्जा करने जाते हैं। ये सारी कहानी थी बच्चों हमारे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। और एक्वस NaCl कब रहेगा, जब डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तब ये सारी कहानी आएगी। इससे रिलेटेड कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और H2O में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, पीएच कैसा रहेगा इस सॉल्यूशन का, सारी चीजें मैंने बता दी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।